हेलो गाइस। आज मैं अपना अगला वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जेकेएसएसबी जेईई सिविल पेपर सोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने सुना ही होगा, जल शक्ति डिपार्टमेंट में जेईई सिविल की वैकेंसीज 202 वैकेंसीज जो है वो रेफ़र हुई है जेकेएसएसबी को रिसेंटली। और उसके अलावा आरएनबी डिपार्टमेंट में भी जेईई सिविल की कुछ अराउंड 150 वैकेंसीज जो है वो वैकेंट है, वो भी आने वाली है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। और जो है, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ पेपर सोर्सेज के, उन सोर्सेज से जाके जो है आप अच्छे से स्टडी करो। बाकी आपका जहाँ से मन होता है, जहाँ से आप करना प्रिपरेशन करना चाहते हो आप करो। मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट की जो है वो हेल्प हो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो आप गौर से सुनिएगा। जैसे कि मैं अगर जेकेएसएसबी जेईई सिविल 2023 पेपर की अगर बात करूँगा स्पेशली, तो उसमें जो फ्रेम्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, फ्रेम्ड क्वेश्चंस, एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं, जैसे किसी स्टैंडर्ड एमसीक्यू बुक से कॉपी पेस्ट होते हैं, या प्रीवियस पीवाईक्यू से होते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से। लेकिन अगर फ्रेम क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल नए क्वेश्चन होते हैं जो उस एग्ज़ाम के लिए ख़ास बनाए जाते हैं। और हर एग्ज़ाम में फ्रेम क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। जैसे कि जेकेएसएसबी जेईई सिविल 2023 का पेपर है, उसमें भी फ्रेम क्वेश्चंस थे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो क्वेश्चन था, वहाँ पे वो क्वेश्चन भी फ्रेम था, और जिन क्वेश्चन से वो फ्रेम किया गया था मैंने आपको वो सोर्सेज भी दिखाए थे। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा तो मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो यहाँ पे फ्रेम हुए थे 2023 के पेपर में, वो मिनिमम 20 क्वेश्चंस थे जो फ्रेम हुए थे। और इसके बाद अभी जो आने वाला पेपर होगा जेकेएसएसबी जेईई सिविल का, चाहे जब भी हो, उसमें ये अब 20 से ज़्यादा फ्रेम करेगा क्वेश्चंस। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये आप मान के चलो 30 से 40 क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होंगे। अगर 40 भी नहीं होंगे तो मिनिमम 30 क्वेश्चंस जो है वहाँ पे ज़रूर फ्रेम होंगे। आपको अवेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। स्टैंडर्ड बुक्स से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम क्वेश्चंस के साथ हमें डील करने में दिक्कत आती है। क्योंकि जब हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल नया होता है, तो उसके साथ डील करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती ही है, चाहे हमारा कंसेप्ट कितना ही क्लियर हो। लेकिन इसके साथ इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? तो जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चाहे जिस बुक से भी हम कोई भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो उस कॉन्सेप्ट का क्या है कि वहाँ पे आप खुद से क्वेश्चंस बनाओ। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके रिलेटेड खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। और न्यूमेरिकल्स जो आप प्रैक्टिस करते हो, फार्मूलाज जितने भी आप पढ़ते हो, न्यूमेरिकल्स भी जो है खुद से जो है बनाने की कोशिश किया करो, ट्राई ट्राई किया करो, और इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में आपकी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, फ्रेम्ड क्वेश्चंस की। तो चले हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके साथ पेपर सोर्सेज जो है डिस्कस करूँगा, और आप वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि एंड में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। हम हमारे सामने जो है तो जैसे ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, क्वेश्चन नंबर 16 सीरीज डी का। मेरे पास सीरीज डी है, उसका सीरीज डी का ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि द टोटल एरिया विच कैन बी economically irrigated from an irrigation system without considering the limitation of the quantity of water available। जो हम जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ वाटर की जो है अवेलेबिलिटी हम कंसिडर नहीं करते हैं, यानी उसको अनलिमिटेड मान के चलते हैं, तो ये ग्रास कमांड एरिया होता है हमारा। ये जो डिफिनीशन है बेसिकली, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आपने देखा होगा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ उसमें है। सारी जितनी भी उसमें टर्मिनोलॉजीज़ है वो सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। जेकेएसएसबी जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग की हर एग्ज़ाम में जो है, सिविल इंजीनियरिंग के आप जितने भी पेपर्स प्रीवियस पेपर्स उठा के देखोगे, उनमें से ज़रूर ये एक दो टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो ज़रूर पूछता है। इस तरह से इस बार इसने ये टर्मिनोलॉजी पूछी है।
तो इसका जो आंसर था वो था ग्रास कमांड एरिया। हालाँकि बहुत ईज़ी क्वेश्चन था ये, लेकिन इसका सोर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे एसके गर्ग लिखा हुआ है, तो ये एक टेक्स्ट बुक है थ्योरी की जो इरिगेशन इंजीनियरिंग की आती है। वहाँ पे अगर आप जब आप इरिगेशन इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको ये डेफिनिशन जो है ग्रॉस कमांड एरिया की एज़ इट इज़ आपको मिलेगी। आरएस खुरमी की जो टेक्स्ट बुक आती है इरिगेशन इंजीनियरिंग की, वहाँ पे भी ये डेफिनिशन एज़ इट इज़ लिखी हुई है। उसके अलावा जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ईएससी 2023 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का, उसमें ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरीके से आया आया था, तो इन्होंने वहाँ से जो है कॉपी पेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का जैसे मेरे पास ये पेपर है, ये मेरे पास सीरीज़ ए है, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ 2023। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following is the total area bounded within the irrigation boundary of a project which can be economically irrigated without considering the limitation of the quantity of water available? इसका जो आंसर है दैट इज़ ग्रास कमांड एरिया। ग्रास कमांड एरिया। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से डायरेक्टली इन्होंने क्या किया था, फ्रेम किया था। थोड़ा-सा इसको इन्होंने कुछ वर्डिंग्स जो है वो काटी थी, शॉर्ट बनाया था थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स या लाइन रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम इन द बेस्ट वे? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यू शेप्ड। यू शेप्ड जो आपका कर्व होता है वो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम का जो कर्व बनता है दैट इज़ यू शेप। तो इस क्वेश्चन के सोर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मेड इजी एमसीक्यू बुक जो आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, बेसिकली उसमें कुछ पीवाईक्यूज भी ऐड किए हुए हैं उन्होंने, और पीवाईक्यूज के बगैर भी उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी ईएससी पीवाईक्यूज के अलावा भी उसमें कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे हैं। वो प्रैक्टिस बुक, वो पीवाईक्यूज की बुक नहीं है, बेसिकली वो प्रैक्टिस बुक है मेड इजी की जो आती है फॉर ईएससी गेट एंड अदर्स इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। तो उसमें ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको इस तरह से मिलेगा, और एसएससी जेई पीवाईक्यूज में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ईएससी पीवाईक्यूज अगर हम बात करेंगे, तो ईएससी पीवाईक्यूज के बारे में आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये मेड इजी की जो मैंने बताई आपको एमसीक्यूज की बुक फॉर प्रैक्टिस बुक फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड गेट, वहाँ यहाँ पे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन है इसमें, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम इज़ एन। तो यहाँ पे जो इसका सॉरी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यू शेप्ड कर्व। तो इसी तरह से आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसके बगैर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 18, जो कि डायरेक्ट गुप्ता एंड गुप्ता से आया है। ये क्वेश्चन आप गुप्ता एंड गुप्ता में आपको ये डायरेक्टली देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं करूँगा बात क्वेश्चन नंबर 19 की, फिलिंग वर्क इन ट्रंच शैल बी कैरिड आउट इन लेयर्स ऑफ थिकनेस नॉट एक्सीडिंग। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 200 mm। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज का। मैं अगर बताऊंगा जो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपको आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक एमसीक्यू में अगर आप देखोगे, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता है, आरएस खुरमी की है, आर्यगौर है, कोई और भी बुक, या इवन एससी पीवाईक्यू या गेट पीवाईक्यूज में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा जनरली, क्योंकि ये एक फ्रेम्ड क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ फ्रेम कहाँ से किया गया है, बेसिकली स्पेसिफिकेशंस से। जो फिलिंग वर्क हम ट्रांस में करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस, बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई है, तो वहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है। वहाँ पे और भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस दी गई है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। अगले एग्ज़ाम में उनकी प्रोबेबिलिटी है, पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा एग्जैक्ट सोर्स के बारे में, और वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे जो आपके फ्यूचर एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट गुप्ता एंड गुप्ता से आया है। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। होप आपको जो वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मैं और ज़्यादा जो है
मैं अब जल्दी कवर करूँगा, कि कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं इस पेपर के कवर करूँ जल्द से जल्द। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कि मैं लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो ये है कि मैं पेपर सोर्सेज़ जो है अभी मैं जल्द से जल्द इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जेकेएसएसबी, जेईई सिविल, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट रीसेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, यहाँ पे शेयर करूँगा। और बेसिकली जो स्टैंडर्ड बुक से आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हो, वो तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे हो। चाहे गेट पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, यूएससी पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, या एमसीक्यू बुक्स से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पे मैं वो क्वेश्चंस जो है डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ पे आप बुक से वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो। मैं आपको यहाँ पे फ्रेम्ड क्वेश्चंस स्पेशली जो जिनकी जिनकी जो है नए एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं वो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे शेयर करूँगा और आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, मैंने मल्टीपल सोर्सेज़, मैंने आपको फ्यू क्वेश्चंस के ही मैंने आपको सोर्सेज़ दिखाए, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल सोर्सेज़, जेकेएसएसबी जो है वो मल्टीपल सोर्सेज़ से आप क्वेश्चन पेपर बना रहा है। और इसी तरह से होता है हर एग्ज़ाम में। मल्टीपल कोई सोर्स आप हमेशा आप ज़हन में रखो इस बात को, कोई सोर्स जो है वो एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, बल्कि हर एक पेपर जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से ही बनता है। लेकिन अब हम विद इन लेस टाइम इन मल्टीपल सोर्सेज को कवर कैसे करें, मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि आप कम से कम टाइम में कैसे इन सारे सोर्सेज को, और इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनको आप कैसे कवर करोगे विद इन लेस टाइम, और स्मार्ट तरीके से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे आपके मेरिट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ताकि आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोर करो। वरना इस तरह कोई मतलब नहीं बनता कि आप हर एक सोर्स से जाके जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एंड में जो है आप एक लो स्कोर आपका जो है एक लो स्कोर बने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें स्मार्ट वे में जो है प्रिपरेशन को लेके चलना है। इसलिए मैं आपको बताऊँगा इसकी स्ट्रैटेजी कि आप कैसे कवर करोगे विद इन लेस टाइम इन सारे सोर्सेज़ को। और अ, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो जिनकी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और जो बिल्कुल नए क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। तो मैं वो कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करने की। बाकी जो है सोर्सेज़ तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो जो है अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू।